गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और आरएस 2018 में मैंने 54th रैंक हासिल की है पहले ही प्रयास में। आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। मैं वर्तमान में जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पे चेन्नई में कार्यरत हूं और मैंने इस जर्नी के दौरान एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आके क्या चीजें एक्सपीरियंस की है, क्या सीखा है, मैं आज गांव, कस्बे, ढाणी या किसी शहर में रहने वाले उस अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहता हूं जो एक जीवन का मकसद लेके, एक कुछ करने को लेके, भले ही वो पढ़ाई को लेके हो, उसके डांस को, उसके स्पोर्ट्स को, उसके खेती में काम करने को लेके हो, उसके साथ ये शेयर करने का मेरा मकसद है कि साधारण व्यक्ति में किस तरह की संभावनाएं हैं और संभावनाओं से वो कितना आगे बढ़ सकता है और मैंने किस तरह अपनी संभावनाओं को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहली बात है, मैं कहना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो अभाव हैं, जो गरीबी है या अन्य किसी तरह की जो समस्याएं हैं, वो अपनी समस्याएं नहीं बल्कि वो अपने सबसे बड़े टीचर हैं। शायद वही वो लिंचपिन्स हैं जिनके बीच जिस दूरी पे अपनी प्रोग्रेस घूमती है, वही अपने को प्रेरित करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। पैसे की कमी, मीडियम, परसेंटेज या आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, ये कभी किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कभी बाधा नहीं बनते। अपन किसी भी बड़े व्यक्ति को लो, वो उसने एक बहुत ही जमीनी स्तर से कार्य शुरू करके वहां तक वो पहुंचा है। कुछ लोग इस चीज से बड़े भेदी रहते हैं। मैं भी इस चीज के लिए हमेशा खुद को दोषी ठहराता हूं कि मैं ऐसा सोचता था। मैं ऐसा सोचता कि पढ़ाई के साथ बहुत सारी चीजें और नहीं की जा सकती, या पढ़ाई, वर्किंग व्यक्ति को पढ़ाई नहीं कर सकता। मैं सेकेंड ईयर से गवर्नमेंट सर्विसेज में कहीं न कहीं तरीके से जुड़ा रहा हूं। मैंने कांस्टेबल से अपना सफर शुरू किया। मैंने 2014 में बीएससी सेकेंड ईयर में कांस्टेबल ज्वाइन किया था। जयपुर टेलीकॉम में कांस्टेबल के पद पे कार्य करना शुरू किया था मैंने। तो मैं सोचता था कि वर्किंग के साथ पढ़ाई करना मुश्किल है, या मैं असंभव सा मानता था कि अपने गोल में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हिट द पॉइंट वाली स्ट्रेटेजी में फॉलो करता था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं गलत था। मैंने उस बात को सीखा भी, क्योंकि आरएस देने के बाद या आरएस मेंस के बाद जब मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर ज्वाइन किया, यहाँ पे मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ाई शुरू की, तो जो मेरी पढ़ने की क्वांटिटेटिव की बात नहीं कर रहा मैं, क्वालिटेटिव स्टडी है, वो हमेशा बेहतर रही। किसी भी तैयारी के दौरान अपने व्यक्तित्व का जो विकास है या जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स हैं, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। उस भूमिका का सबसे अच्छा मकसद मैं ये समझता हूं कि काम के दौरान जो पब्लिक इंटरेक्शन होता है अपना, वो पब्लिक इंटरेक्शन इतना हेल्दी हो सकता है, उससे व्यक्तित्व में इतने अभूतपूर्व चेंजेस लाए जा सकते हैं, जो अपने को इंटरव्यू की प्रोसेस हो या जो एक सिविल सर्विसेज में जो एनालिटिकल अप्रोच की बात की जाती है, जो विश्लेषण क्षमता की बात की जाती है, वो उससे कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर तरीके से विकसित होती है। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो मैंने तैयारी के दौरान सीखा, कि अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है। मेरी तैयारी के दौरान भले ही वो पढ़ने वाले हो या नहीं पढ़ने वाले हो, मेरे जो बड़े भैया हैं वो उनका पढ़ाई से नहीं है, वो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मेरे प्रति मार्गदर्शन का जो भाव है वो बड़ा गहरा रहा है। इसके साथ ही मांगी हो, विक्रम हो, हनुमान जी हो, हिमांशु जो मेरे साथ इंटरव्यू की उसमें खूब तैयारी की, उन लोगों का बहुत महत्ता योगदान। तुम्हारे रूममेट का एक बहुत ही सकारात्मक योगदान है तुम्हारे सिलेक्शन में। मैं अपनी बड़ी सिस्टर और छोटे भाई के साथ रहता था, तो उन्होंने मुझे बहुत सकारात्मक रूप से प्रभावित किया पढ़ने के लिए या दूसरे मेरे व्यक्तित्व के विकास में। इसके साथ ही मेरे जो स्टडी पार्टनर्स में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वो भावनलाल सांखला नाम, जिनकी 314 रैंक है। मैं अपनी तैयारी के जब जेन 19 में जब पेपर हो रहा था, या दिसंबर 19 में जब पेपर हो रहा था, तब मुझे ये लगा
कि मैं कहीं ना कहीं बहुत कमजोर हूं, मुझ में वो आत्मविश्वास का भाव नहीं आ रहा था मेंस लिखने के लिए। लेकिन उनसे मिलके मैंने अपनी तैयारी को रीवैम्प किया, मैंने अपने सिलेबस के हर बुलेट के लिए एक पर्टिकुलर सोर्स को फॉलो करना शुरू किया, और शायद आज मेरी सफलता में उसकी बहुत महती भूमिका है। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा जो मेरी यूएसपी रही है, या जो मेरा मतलब मैंने जो कांस्टेबल्स हैं, आज मैं RS 54th रैंक तक का जो ये सफर तय किया है, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट भूमिका है वो कहीं ना कहीं भूमिका रही है मेरी जिद की, खुद पे विश्वास करने की जो मेरी क्षमता है। मुझे खुद पे कभी किसी बात को लेके कोई डाउट नहीं होता। मैं अपना फेवरेट बनने की कोशिश करता हूँ कि मुझ में जो क्षमताएं हैं मैं उसको दूसरों से नहीं तुलना करता। मैं कल से आज बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक हो सकता है वीडियोस में कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, अपने पेरेंट्स की अंधभक्ति नहीं करें। अंधभक्ति हर जगह खतरनाक है। पेरेंट्स तुम्हारे करियर में इंटरफेयर को लेके हो, तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर को लेके हो, कहीं भी उनका इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा है कि तुम्हारी मौलिकता खतरे में है, तो प्लीज एंड प्लीज उनको मना करना सीखें। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, टू माय फ्रेंड्स एंड दोज पर्सन्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। खुद पे विश्वास को लेके मैं तुम्हें छोटा सा किस्सा शेयर करता हूं। मेंस बहुत नजदीक था, टेस्ट सीरीज तब तक शुरू नहीं हुई थी, लेकिन मैं आंसर लिखने के लिए, मेरे पास इतना मेटा नहीं था कि मैं आंसर लिखने के लिए, मेरे पास क्वेश्चंस कम होते थे। मैंने एक बार एनसीईआरटी के जो पीछे के क्वेश्चन है उनका आंसर लिख के मैं एक बार मैडम से चेक कराने गया। कोई रिनॉन्ड कोचिंग की फैकल्टी है वो, राजस्थान अकाउंट सर्विसेज में भी उनका सिलेक्शन हुआ, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया शायद। उन्होंने मुझे कहा कि योर आंसर्स आर चाइल्डिश। उस कोचिंग से अपने घर के सफर के दौरान पूरे रास्ते में रोया कि आज मैंने 3 साल बाद मैं चाइल्डिश आंसर लिख रहा हूं। तो मतलब किस तरह का एक कंटेस्टेंट हूं मैं इस एग्जाम के लिए। उस रोने में मेरा मूल्यांकन था, उसमें मुझे खुद पे एलिगेशन था कि मैं किस तरह की तैयारी कर रहा हूं, क्या सच में मैं इतना खराब तरीके से पढ़ा हूं। लेकिन मुझे मेरे विश्वास में कोई कमी नहीं थी। मेरे मन में थ्रू आउट द जर्नी, और आज भी जो मैं आगे एस्पिरेशंस रखता हूं उनके लिए, मैं कभी ये नहीं देखता